Our question number first is, if solubility product of zirconium phosphate is denoted by Ksp and its molar solubility is denoted by S, then which of the following relation between S and Ksp is correct? Okay, देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन यस एंड केएसपी। तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए द कंसंट्रेशन of a substance the concentration of a substance in saturated solution is defined as its solubility। ओके बच्चों, the concentration of a substance in a saturated solution is defined as its solubility। ओके, देखिए जैसे कि ये हमारा रिएक्शन है AX BY gives X AY plus then plus YB X माइनस। तो इसका सॉल्युबिलिटी कैसे लिखेंगे हम, बताइए। कि SP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, देन कंसंट्रेशन ऑफ B। सिमिलरली हम जिरकोनियम फॉस्फेट के लिए रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। फॉर जिरकोनियम फॉस्फेट चलिए रिएक्शन लिखते हैं ZR3PO4 का होल 4, ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, गिव्स 3ZR प्लस एक्वस, ओके, एंड 4 फॉस्फेट आयन इन एक्वस स्टेट, ठीक है। 3s मोलैरिटी एंड इसका क्या होगा 4s मोलैरिटी, ठीक है। अब चलिए हम सॉल्युबिलिटी निकालते हैं केएसपी कैसे लिखेंगे, ZR प्लस 4, देखिए ये 3 है ना, तो यहां से 3 क्यूब कर देंगे, ठीक है, पावर में। देन PO4 3 माइनस, ठीक है, 4 है, ठीक है, तो लिख लिया पावर में 4। KSP कंसेंट्रेशन लिख लीजिए, जेडआर का कंसेंट्रेशन कितना है 3s मोलैरिटी की पावर 3। सिमिलरली फॉस्फेट लिख लीजिए, फॉस्फेट आयन कितना है कंसेंट्रेशन 4s की पावर 4, ठीक है। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नियरली आ जाएगा 6912 s के पावर 7, ओके। यहां से आप लोग s की वैल्यू निकाल लोगे, s इक्वल टू आ जाएगा KSP डिवाइड बाई 6912 की पावर
1/7. Okay, this is our relation between what? Solubility and solubility product. Okay, so write the relation between molar solubility S and solubility product KSP किसके बराबर होगा? देखिए, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KSP डिवाइड बाई 6912 के पावर 1/7 यहां पर हमने निकाला था. ठीक है, दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन दी solubility S and solubility product KSP. ओके, सो राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट. ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन. देखिए, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या गिवन है? K1 इक्वल टू 10^52 एंड इस रिएक्शन के लिए K2 इक्वल टू 10^129. ओके, हमें इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है. ओके, देखिए बच्चों, S plus O2 gives SO2. ओके, ये रिएक्शन हमारा क्वेश्चन में गिवन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1 है. ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इज व्हाट? 2S plus 3O2 gives 2SO3. ओके, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या गिवन है? K2. ओके, देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें तब SO2 gives SO2 breaks into S plus O2. ठीक है, ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताइए? K1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K1. ओके बच्चों, देखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड. 2SO2 gives 2S plus 2O2. ओके, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? K1 डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/K1 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, और ये न्यू जो इक्वेशन आया है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. ओके, देखिए, जब हम इस इक्वेशन को और इसको ऐड करेंगे, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, वी गेट व्हाट? वी गेट, देखिए क्या मिल जाएगा बच्चों? 2SO2 plus O2 which gives 2SO3. ओके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम K3 मान लेते हैं. ठीक है, तो K3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट? K2 इंटू 1/K1 का स्क्वायर. ओके, ये जो हमारा न्यू रिएक्शन आया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा?
K3 इज इक्वल टू K2 इंटू 1/K1 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? K2 इंटू K1 के पावर -2। ओके, देखिए बच्चों, और हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? ये जो न्यू रिएक्शन आया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये न्यू रिएक्शन हमारा वही तो रिएक्शन है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देखिए, ठीक है, 2SO प्लस O2, ये SO2 है बच्चों। 1 मिनट, ये जो है ना, यहाँ पे 2 रह गया, SO2। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। तो यहां से K3 की वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 टू पावर 129 इंटू 1/10 के पावर 52 का स्क्वायर। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या वैल्यू आ जाएगा बताइए? 10 की पावर 25। ओके, K3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? K3 इक्वल टू 10 टू पावर 25। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर न्यू रिएक्शन इज 10 to power 25। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our question number 3 is molar depression constant for a solvent is 4 Kelvin kilogram per mole. The depression in the freezing point of the solvent for 0.03 mole per kilogram solution of K2SO4 is। ओके बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डेल्टा TF। तो चलिए देखते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF is given by what? डेल्टा TF is equal to IKF into M। ओके, यहाँ पे I क्या है बच्चों? वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, एंड KF क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके बच्चों, और यम क्या है? मोलैलिटी। ओके, क्वेश्चन में हमें KF की वैल्यू गिवन है, किसके बराबर है? 4 के, ठीक है, 4 केल्विन किग्रा पर मोल। ओके, यम की वैल्यू क्या है? 0.03 मोल। यम इक्वल टू 0.03 मोल पर किग्रा। ओके, हमें डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फॉर K2SO4 I की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा K2SO4 है ब्रेक होगा इनटू 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो I की वैल्यू क्या होगी बच्चों? I इक्वल टू 3। ओके, हम फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू IKF इंटू एम। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? डेल्टा TF की। ओके, आई की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 है, एंड KF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4
इंटू एम की वैल्यू क्या है 0.03। ओके, यहां से अब हम कैलकुलेट करके अपना आंसर लिख लेंगे। क्या क्या 0.36 केल्विन। ओके, दिस इज आवर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डिप्रेशन in freezing point delta TF is equal to 0. What 0.36 Kelvin। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट, 0.36 Kelvin। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 इज the pH of a 0.02 molarity NH4Cl solution will be। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? pH ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए NH4Cl is a salt of weak base। NH4Cl is a salt of weak base। NH4OH and strong acid HCl on hydrolysis NH4Cl will produce an acidic solution। ओके, एसिडिक सॉल्यूशन मतलब pH इज लेस देन 7। ओके, सो pH का एक्सप्रेशन क्या होगा? NH4Cl is a salt of weak base and strong acid। जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ऑन हाइड्रोलाइसिस NH4Cl will produce acidic solution जिसका pH लेस देन 7 होगा। ठीक है बच्चों, तो pH का रिलेशन क्या लिख लोगे आप लोग? pH is equal to 7 minus 1/2 into pKb प्लस log C। ओके बच्चों, केबी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? केबी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू 10⁻⁻5। ओके, तो हम पीकेबी निकाल लेंगे। पीकेबी इज इक्वल टू व्हाट? माइनस लॉग केबी। ओके, माइनस लॉग केबी की वैल्यू क्या है? 10⁻⁻5। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 10⁻⁻5। तो क्या आ जाएगा वैल्यू? पीकेबी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। ओके बच्चों, कंसंट्रेशन कितना गिवन है क्वेश्चन में? कंसंट्रेशन देखिए, सी क्या है हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। ओके बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। तो सी किसके बराबर गिवन है? सी इक्वल टू 0.02 मोलैरिटी विच इज इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलैरिटी लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा पीएच आ जाएगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट, पीएच इज इक्वल टू 7 minus 1/2 in bracket
pKb प्लस log C। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 इन ब्रैकेट पीकेबी की वैल्यू क्या आई है 5, देन प्लस लॉग कंसंट्रेशन हमारा कितना है 2 इंटू 10⁻²। ओके, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 10⁻²। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा पीएच क्या आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 5 प्लस log 2 minus 2 which is equal to what, 7 minus 1/2 in bracket 3 plus log 2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 इज इक्वल टू 0.301। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा pH इक्वल टू 7 माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 5 प्लस 0.301 माइनस 2। ओके, यहां जब आप लोग सॉल्व करोगे इसको तो हमारा pH आ जाएगा 5.35। ओके, और जो हमारा pH का वैल्यू है, pH लेस देन 7 है ना, 5.35 क्या है 7 से छोटा है, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, 5.35 pH इज इक्वल टू आ गया हमारा 5.35। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम। देखिए क्या रिएक्शन हमें गिवन है, A2 प्लस B2 gives what, 2AB। okay, this is our equation number first, and our equation number 2 is, देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 6AB ब्रेक इनटू 3A2, ये हमारा गैसियस स्टेट में है, और A2 भी हमारा क्या है गैसियस स्टेट में है, देन प्लस 3B2। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, हमें क्या बताना है बच्चों, रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। ओके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम देखते हैं। देखिए इसको हम अगर चेंज कर देंगे, ठीक है, 2AB गिव्स A2 G प्लस B2। ठीक है, A2 हमारा गैसियस स्टेट में है, B2 भी गैसियस स्टेट में है। ओके, और AB भी हमारा गैसियस स्टेट में ही था। ठीक है, AB ब्रेक इनटू A2 एंड B2। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, A1 डैश इज इक्वल टू 1 बाई व्हाट, 1 बाई K1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी, तो क्या हमारा बन जाएगा रिएक्शन 6AB गैस
gives 3A2 in gaseous state plus 3B2 in gaseous state. ओके, तो ये जो हमारा न्यू रिएक्शन आया है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, बताइए। सपोज K1 डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा व्हाट 1/K1 क्यूब। ओके, अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है, इस इक्वेशन से मैच कर रहा है, ठीक है। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। ओके, हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड और फोर्थ क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों K1 डबल डैश इज इक्वल टू 1/K1 क्यूब विच इज इक्वल टू व्हाट K2। ओके, तो K2 इक्वल टू क्या आ गया, K2 इक्वल टू K1 के पावर -3। ओके, ये हमारा रिलेशन आ गया K1 एंड K2 के बीच। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, K2 इज इक्वल टू K1 के पावर -3। ओके, दिस इज आवर राइट आंसर। Our question number 6 is the standard Gibbs energy change at 300 Kelvin for the reaction 2A gives B plus C is 2494.2 joule at a given time. The composition of the reaction mixture, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना गिवन है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू है 1/2, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना गिवन है, इज इक्वल टू 1/2। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी कितना गिवन है क्वेश्चन में, गिव्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू 2494.2 जूल। ओके बच्चों, देखिए रिएक्शन क्या है, 2A गिव्स B प्लस C। ओके, तो Q लिख लीजिए, Q इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ A कितना गिवन है, 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, Q इक्वल टू 4 आ गया। देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln क्यूब। ओके, देखिए स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है ये हमारा, स्टैंडर्ड लिख लीजिए, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। ओके, अब यहां से हम निकाल लेंगे डेल्टा जी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 2494.2 प्लस आर की वैल्यू क्या होती है 8.314। ओके, इंटू टी टेम्परेचर कितना गिवन है क्वेश्चन में
300 केल्विन एल एन क्यू, क्यू कितना है हमारा 4 है, तो एल एन 4 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा जी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 28,747.27 जूल। ओके, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ गया, गिव्स फ्री एनर्जी क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू। ओके, देखिए तो हम बोल सकते हैं इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, if delta g is positive then q is greater than k। ठीक है, जब डेल्टा जी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो q इज ग्रेटर देन k होगा। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन जानते ही है ना आप लोग, डेल्टा जी इज इक्वल टू आई टी एल एन क्यू बाई के। ठीक है, जब ये हमारा डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हमारा क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन के होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, जब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्यू जो है ग्रेटर देन के सी होगा, ठीक है, तब क्या हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बताइए, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, जब हमारा Q जो है ग्रेटर देन होगा Kc, तो रिएक्शन हमारा किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, और सेकंड पॉइंट देखिए, जब हमारा Q लेस देन Kc होगा, तब किस डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, जब हमारा क्यू केसी से क्या होगा, छोटा होगा, उस केस में रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट साइड क्या होगा, प्रोसीड होगा। और जब क्यू इक्वल टू केसी होगा, ठीक है, तब रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, ये जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें क्या आया है कि Q ग्रेटर देन K है, तो हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए बच्चों। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिवर्स डायरेक्शन, बिकॉज Q is greater than Kc, reverse direction, the reaction will proceed in direction of reactant। okay बच्चों, our question number 7 is given the equilibrium constant Kc of the reaction। देखिए, ये हमारा रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ई सेल ऑफ द रिएक्शन एट 298 केल्विन। ओके, इस क्वेश्चन में हमें ई सेल फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है बच्चों, नर्थर्स इक्वेशन क्या होता है, सही है, अकॉर्डिंग टू नर्थर्स इक्वेशन, देखिए, ई सेल इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड
ई सेल क्या है हमारा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस, ये हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, ये इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ओके, माइनस 2.303 RT बाई NF इंटू लॉग क्यू। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें 2.303 इंटू RT बाई एफ की वैल्यू गिवन है, विच इज इक्वल टू व्हाट, 0.059 वोल्ट गिवन है, ठीक है। तो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log q। ओके, देखिए एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 होगा, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई n log kc। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में n की वैल्यू किसके बराबर होगी बताइए, n इक्वल टू व्हाट, 2 होगा फॉर ए गिवन रिएक्शन, जो हमारा रिएक्शन क्वेश्चन में गिवन है, Cu सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस गिव्स Cu 2 प्लस एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड। ओके, n इक्वल टू क्या रहेगा, n इक्वल टू 2, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है, लॉग केसी। ओके, केसी की वैल्यू क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, केसी इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर 15। ओके, अब केसी की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 10 इंटू 10 टू पावर 15। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ई सेल क्या आ जाएगा हमारा, ई सेल आ जाएगा नियरली 0.472 वोल्ट। ओके, ठीक है बच्चों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.4736 वोल्ट। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।